करके आप जो है चाहे पार्ट टाइम में करें, फुल टाइम में करें, आप 1 घंटा दें, 4 घंटा दें, फुल टाइम दें, जितनी एनर्जी एफर्ट लगाएंगे उतनी आप इनकम कर सकते हैं इस कंपनी से। कोई जो है प्रॉब्लम नहीं है, आप फ्री का बिजनेस है, कोई 1 रुपया लगाना नहीं है। दूसरी, कोई जो है टारगेट नहीं है, टारगेट आपको बनाना है, कोई पेपर वर्क नहीं करना है, कोई जो है आपको ऑफिस ज्वाइन नहीं करना है, आपको कभी बैंक भी नहीं जाना है, टोटल डिजिटल है। और गवर्नमेंट के जितने स्कीम है, डिजिटल इंडिया और जो है आपको गवर्नमेंट की कितनी स्कीम चल रही है, टोटल 100% स्कीम को वो फॉलो कर रही है। इस पर सब लोग आ रहे हैं, क्या करेंगे हम जो है बिजनेस प्लान पे आपको बताते हैं। उसके पहले डायरेक्ट सेलिंग क्या है, क्या किस सिस्टम पे आईएमसी काम करती है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ी बिजनेस प्लान देखते हैं। अभी तक जो हमारा मार्केटिंग है जो हम लोग करते थे उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। देखिए ट्रेडिशनल मार्केट क्या है। ट्रेडिशनल मार्केट में होता क्या है कि हम लोग जो कर रहे हैं, अभी तक गए दुकान पे, किराना पे, मेडिकल पे, कपड़े की दुकान पे, जहां भी गए, पैसे दिए, सामान लिए, काम खत्म। इसी को ट्रेडिशनल मार्केट कहते हैं। अब ट्रेडिशनल मार्केट में और जो आईएमसी करती है इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग मार्केट। डायरेक्ट सेलिंग मार्केट, ये 2 मार्केटिंग है जो विश्व में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ये 2 तरह की मार्केटिंग है। अब ट्रेडिशनल मार्केट में इंडिया अभी बहुत आगे है। मार्केट डायरेक्ट सेलिंग तो अभी शुरुआत चल रही है, शुरुआती लेवल है। अब इसमें देखिए होता क्या है, ये कंपनी है मोबाइल, किसी का चल रहा है क्या? मोबाइल बंद कर लीजिए, वरना मोबाइल हम नीलामी करते हैं पकड़ के। कंपनी जो है देखिए जो सामान बनाती है, जैसे मान लीजिए मैंने एक पेस्ट लिया मार्केट में जाके, कोलगेट या फेयर एंड लवली लिया मैंने। चलिए फेयर एंड लवली को देखते हैं कि हमने एक फेयर एंड लवली लिया, कंपनी ने बनाया 50 रुपया का फेयर एंड लवली, ठीक है। 50 रुपया में अपना मुनाफा वगैरह लेकर के बनाया, उसको खर्चा आया। और इसने कंपनी जो ले ली तो इसने दिया एक सीएनएफ को, सीएनएफ होता है स्टेट लेवल का, जो ये कंपनी ने इसको दे दिया कि तुमको सेल करना है। अब जो है ये सीएनएफ क्या करेगा, कुछ मुनाफा लेगा। जैसे मान लीजिए 5 रुपया मुनाफा लिया तो इसकी कीमत 55 रुपया हो गई, और इसने दे दिया किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को, और डिस्ट्रीब्यूटर ने दे दिया होलसेलर को, और होलसेलर ने दे दिया रिटेलर को, और रिटेलर ने दिया जाके कस्टमर को। देखिए ये बिचौलिए हैं जिसके माध्यम से एक दूसरे से होते हुए ये प्रोडक्ट हम तक पहुंचता है। तो देखिए कंपनी ने 50 रुपया का प्रोडक्ट बनाया था, लेकिन ये सीएनएफ को गया 55 रुपया में, डिस्ट्रीब्यूटर को गया 60 रुपया में, होलसेलर को गया 65 रुपया में, रिटेलर को गया ये 70 रुपया में, और कस्टमर तक आते आते इसकी कीमत हो गई 100 रुपया। बाकी के पैसे और खर्च होते हैं। देखिए कहाँ पे इसके ऐड होते हैं, ऐड प्रचार। अब प्रचार करने वाले होते हैं, जो हीरो हीरोइन प्रचार करते हैं ना, वो भी पैसे लेते हैं। पैसे तो प्रचार करेंगे नहीं, तो प्रचार करने के लिए करोड़ों रुपया लेते हैं। प्रचार बनाने वाले लोग होते हैं, जो प्रचार का सिनेमा बनता है, ऐड कंपनियां होती है। और प्रचार दिखाने वाले जो टीवी चैनल और अखबार वगैरह दिखा रहे हैं, आप देखे होंगे अभी पेपर वगैरह, अखबार वगैरह में कि जितने न्यूज नहीं आता उससे ज्यादा प्रचार आता है। अरे अब जरा सोचिए कि इतनी मोटी सी पेपर जिसमें कई पन्ने होते हैं, उसको छाप करके 3 रुपया में, 2.5 रुपया में दे देता है, तो कितना, कैसे वो फायदा कमाता होगा। तो ये सिर्फ न्यूज को पहुंचाने में, और इतना पेपर को छाप के हमारे घर तक पहुंचा देता है 2.5 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया में पेपर। तो उतना अगर हम सादा कागज लेने जाएंगे तो उतना में नहीं मिलेगा। तो ये चलता कैसे है, ये अखबार का कारोबार ये चलता इसीलिए है, उसमें जो ऐड देता है उससे करोड़ों रुपया कमाता है, उसी से उसकी भरपाई होती है। वह जितना ज्यादा पॉपुलर होगा अखबार, लोगों तक जाएगा, इसीलिए उसकी मिनिमम रेट रखी जाती है कि लोगों तक अखबार पहुंचे। और जितना ज्यादा उसका अखबार घर तक पहुंचेगा उतने ज्यादा उसको ऐड आएगा, ऐड कराने वाले आएंगे, प्रचार करने वाले आएंगे, और जितना प्रचार करने वाले आएंगे उतना ज्यादा मोटा इनकम उसको होगा। उसी तरह टीवी का मामला है। आप सुनते होंगे जो है टीआरपी के बारे में, टीआरपी जिसको जितना ज्यादा मिलेगा उतना ज्यादा उसको ऐड मिलेगा, उतना ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो एक मोटी रकम जो है इसमें प्रचार में भी खर्च होती है। अब टोटल हुआ क्या, ये फेयर एंड लवली 50 रुपया का कंपनी ने बनाया, और हम तक पहुंचते पहुंचते उसकी कीमत हो गई 106 रुपया। फेयर एंड लवली 106 रुपया में मिलता है 50 ग्राम का मार्केट में।
तो ये है ट्रेडिशनल मार्केट का फंडा। अब देखिए, कंपनी ने 50 रुपया का बनाया है, अगर ये 50 रुपया का हमको मिल जाए तो क्या हमको कोई क्वालिटी में फर्क आएगा क्या? नहीं, क्योंकि क्वालिटी से कोई सर मतलब नहीं है। ये तो बिचौलिए हम तक पहुंचाने के लिए इतने सारे लोग हैं जो बिचौलिए में आते हम तक प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। अब इसके विपरीत एक मार्केट जो है बहुत ज्यादा जो पॉपुलर हुआ है वह है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अब इसमें देखिए करना क्या होता है। ये कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, मान लीजिए आईएमसी की जैसी और कंपनियां जो मार्केट में काम कर रही है, तो ये कंपनी है और इसमें करना ये है कि ये जो प्रोडक्ट बनाती है वो सीधा कस्टमर को दे देती है। हम लोग इधर ध्यान दें, वो जगह लेके बैठा दिए, मैडम को बैठा दीजिए, आप लोग घसक जाइए, एजाज भाई धीरे धीरे घसक करके आप सट जाइए, उधर पे जगह दे दिए। तो ये इधर हम ध्यान दें, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कंपनी जो माल बनाई वो सीधा कस्टमर को दे दिया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बीच में ये सब बिचौलिए जो है ना, ये नहीं होते। अब देखिए, डेहरी में आईएमसी की एजेंसी है, वो आईएमसी कंपनी की दुकान है और हम आईएमसी के मेंबर हैं, हम सीधे जाकर के आईएमसी की दुकान से सामान खरीद लिए। तो ये जो बीच वाले बिचौलिए हैं, ये बिचौलिए हट जाते हैं, पहला फायदा। दूसरा, आप प्रचार जो करते हैं ना, आप आईएमसी के प्रचार देखे हैं क्या? कभी 400 प्रोडक्ट बनाती है, कभी देखे हैं कि फेयरनेस क्रीम का प्रचार आ रहा हो, हल्दी चंदन फेस वॉश का प्रचार आ रहा हो, तुलसी का, बहुत पहले एक बार तुलसी का प्रचार देता था टीवी पे, वही बंद कर दिया था थोड़ा दिन में। तो ये प्रचार जो है, 400 कंपनियां हैं लेकिन प्रोडक्ट है लेकिन प्रचार नहीं आता। अब कंपनी का फायदा क्या है कि जो प्रचार करने में और ये बिचौलियों में जो ये 56 रुपया खर्चा होता था, वही 56 रुपया में ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां जो बीच वाले मोटे हो रहे थे, खाका के रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और जो है सीएनएफ वाले, ये जो मोटे। अच्छा एक बात बताइए, टीवी चैनल वाले गरीब है क्या? एक भी टीवी चैनल वाले सारे मंत्री और नेता, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की चैनल चलते हैं और वह एक एक अरबों खरबों में जनरेट करते हैं, चलता है ये आपको चैनल। तो ये सारे जो ना एकदम पैसे कमा के मोटे हो गए हैं। साथ में ये सारे जो होल डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर और सीएनएफ वाले हैं, ये सब आप ही के हमारे पैसे से मोटे हो गए हैं कमा कमा के। और हम क्या कर रहे हैं? हम गरीब होते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमारी माइंडसेट ऐसी बन गई है कि बस जाएंगे किराना की दुकान से सामान लेंगे, खाएंगे, काम खत्म। तो भैया आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, पैसा अपना वेस्ट कर रहे हो। सामान लिए, पैसा खत्म। तो ये चीजें कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग में होती है कि बीच वाले नहीं रहते, और वही जो 56 रुपया इधर जो है खर्च होते थे बिचौलिए में, वही पैसे जो है आपको और हमको कंपनियां एक सिस्टम बना करके देती है। तो डायरेक्ट सेलिंग हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि इसका सिस्टम क्या है। तो आईएमसी एक डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है। डायरेक्ट सेलिंग अब लीगली रूप में गवर्नमेंट ने काम कर रही है भारत में, और अभी लीडिंग कंपनी है, अभी शुरुआत कर रही है बहुत तेजी से। तो आप और हम बेहतरीन कंपनी में हैं। इसको कैसे प्रचार करेंगे, कैसे लोगों को इसके सिस्टम में जोड़ेंगे, लोगों को बताएंगे और बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, बाकी चीज बिजनेस के प्लान हम बताएंगे। तो ये चीजें हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को समझाती है कि आपको कैसे काम करना